राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर तो अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, अपना इमोशन इन्वेस्ट किया, अपना समय इन्वेस्ट किया और आपसे सच्चा प्यार किया, सच्चे रिश्ते में आए वो, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए। आज जिसकी भी एनर्जी आई है वो आपके पार्टनर डिसअपॉइंट है। आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारे लोग बीच में हो सकते हैं, कल्चर वगैरह का डिफरेंस हो सकता है, आप लोग अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग अलग जगह के हो सकते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ सोचे बिना ही इस रिश्ते में अपना पूरा समय, पूरा इमोशन झोंक दिया। अब परिस्थिति ये है कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है और मैं उस इंसान के बिना जी नहीं पा रहा हूँ, रह नहीं पा रहा हूँ खुश होकर। अब उनको हर पल उदास, अकेलापन, ये सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं कि उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। वो चाहते हैं आपके रिश्ते में, उनके रिश्ते में एकदम सुकून वाले पल आएँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं, लेकिन रास्ते में रुकावटें उनको बहुत दिख रही हैं और आप में भी उन्हें बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है कि आप पहले उनको समझ जाया करते थे, उनकी बात को, उनकी प्रॉब्लम्स को, लेकिन अब आप तलवार लेके बैठे हैं कि नहीं, मेरे साथ जस्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आना है तो प्रॉपर वे में आओ, साथ रहना है तो पूरी तरह रिश्ता निभाओ, मुझे अपनाओ, नहीं तो ठीक है, जय राम जी की। आपकी अभी ये आपका एटीट्यूड है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरों से तो फाइट करनी ही करनी है उनको, आपके लिए दूसरों से तो लड़ना झगड़ना ही है, लेकिन आपसे भी फाइट करनी पड़ेगी आप ही को पाने के लिए। तो वो ऐसे अपने आप को एकदम से थका हुआ सा, हारा हुआ सा फील करें, भावनाएं बहुत उमड़ उमड़ के बाहर आ रही हैं, लेकिन उसे कहें तो कहें किससे। आपसे बात नहीं कर सकते और किसी और से बताने की उनकी इच्छा नहीं हो रही है। तो वो एकदम शांत बैठ के सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगे अब मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं अपने पर्सन के पास जाऊं कि वो मेरी बात को समझे, और किस तरह से मैं अपने, जैसे उनके फादर हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सोच रहे हैं किस तरह से उनको समझाऊं ताकि वो लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकें और मेरे पार्टनर को अपना लें। अब ये सारी बातें उलझ के उनके दिमाग में ऐसे खिचड़ी बन गई हैं कि वो अपने आप को एकदम हारा हुआ सा, थका हुआ सा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग तो साथ नहीं ही दे रहे हैं, समय भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन सबसे बड़ा साथ जो आपका था वो आप भी इस वक्त उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आपका साथ चाहते हैं वो, आपके रिश्ते में फिर से दोबारा से एक नई शुरुआत चाहते हैं कि आप उन्हें समझें। उनकी तो हार्दिक इच्छा है, दिली इच्छा है कि वो आपके साथ घर बसाएं, आपके साथ जीवन बिताएं, लेकिन प्रॉब्लम्स उनको रास्ते में बहुत सारी दिख रही हैं। वो सोच रहे हैं कि काश कि मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ होती, ऐसी कुछ पावर होती कि सारे परेशानियों को जैसे मुट्ठी में बांध के कहीं फेंक आता या फिर आपको लेके कहीं भाग ही जाता, कहीं दूर चला जाता, जहाँ की कोई भी परेशान करने वाला, कोई भी हम दोनों को दूर करने वाला नहीं हो। तो उनकी एनर्जी तो ऐसी है कि अगर आपको कोई और मिलने नहीं दे रहा, भाई आप दोनों का साथ नहीं बनने दे रहा है, आप दोनों को साथ नहीं रहने दे रहे हैं लोग, यदि बीच में कई लोग अगर हैं आप दोनों में दूरियां पैदा करने वाले, या फिर सिचुएशन जो भी है, तो वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा परेशान हुआ, ज़्यादा तंग हुआ तो मैं लेके भाग ही जाऊं कहीं, कि हम दोनों कम से कम साथ तो रह पाएँ। तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, वो आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और किसी थर्ड पार्टी वगैरह के लिए उनके मन में कोई सोच नहीं है। बस उन्हें आप चाहिए और आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा कोऑपरेट करें, थोड़ा उन्हें वक्त दें, थोड़ा उनको समझें। तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा समझिए। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी रिश्ते में यदि आप हैं
तो कोई भी टैरो रीडर या फिर कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते को जज नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता। अपने रिश्ते की क्या एनर्जी है, आपके रिश्ते में क्या समस्याएं हैं, आपसे बेहतर और कोई आपको नहीं समझा सकता। तो अपने रिश्ते को आप अपने तरीके से समझें, रीडिंग देखिए, लोगों के गाइडेंस भी लीजिए, लेकिन आखिरी फैसला किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं, अपने सोच समझ के हिसाब से आपका होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। रीडिंग जनरल होती है, पता नहीं कितने लोग देखते हैं, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं कर सकती। तो एक सलाह आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि जिसके साथ भी अगर रेजोनेट कर रही है तो भी आप सोच समझ के ही कोई भी फैसला करें, रीडिंग के बेस पे कोई फैसला ना करें। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।